प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमारे भाइयों को ये नहीं मालूम है हम लोग सुन्नी कई को है, बुनियादी नहीं मालूम है हमारे को। चुपके तो भी हम लोग बोल लड़ ले रहे हैं, फातिहा पे लड़ रहे हैं, सलाम पे लड़ रहे हैं, दरगाह पे चढ़ रहे हैं, झंडे पे लड़ रहे हैं, मजार पे लड़ रहे हैं, चादर उड़ा ले रहे हैं, उसके ऊपर झगड़े, झंडा ले गए तो झगड़ा, उर्स को गए तो झगड़ा, फातिहा दिए तो झगड़ा। पहले सुन्नी कई को है वो मालूम करो, पूरे मसले खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुन्नी जिसको कहते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने को कहते हैं। ना सिर्फ रसूल अल्लाह, अल्लाह को भी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। ना अल्लाह और उसका रसूल, ना सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल, बल्कि सहाबाए कराम को जो अपनी जान से ज्यादा प्यार करे वो सुन्नी है। जो अहले बैत कराम को अपनी जान से ज्यादा चाहे वो सुन्नी है। जो अहले बैत से अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करे वो सुन्नियत है। जो औलिया अल्लाह की ताजीम करे वो सुन्नी है। जो उलमा और सालेहीन का अदब करे वो सुन्नी है। सुन्नियों के पास बेअदबी नाम की कोई चीज, माँ बाप की बेअदबी की भी इजाजत नहीं है, चाहे बाप शराबी ही क्यों ना हो। अहले सुन्नत में बेअदबी की इजाजत, किसी गौस को आप मुर्दा बोल दें आप सुन्नी नहीं हो सकते। और हम गौस को जिंदा मानते हैं इसलिए सुन्नी कहलाते हैं। जो गरीब उन नवाज की अजमतों का इनकार कर दे, उनको अपने जैसा समझने की हिमाकत करे, वो सुन्नी नहीं हो सकता। जो गरीब उन नवाज को सारे औलिया का सुल्तान और अपना आका वो दाता मान ले वो सुन्नी होता है। बेअदबी की इजाजत अहले सुन्नत में नहीं है। उलमा की बेअदबी भी नहीं हो सकती, मस्जिद के इमाम की बेअदबी हमारे पास नहीं हो सकती, अपने मस्जिद के खतीब की बेएहतरामी हमारे पास नहीं हो सकती। अदब का नाम सुन्नियत है, ताजीम का नाम सुन्नियत है, मोहब्बत का नाम सुन्नियत है, ताजीम का नाम सुन्नियत है। अब आओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जब सुन्नियत समझ चुके हैं तो अब जरा बाजू वालों को देखो। आप पूछे मौलाना फिर इनसे इख्तलाफ किस बात का है? ये बेचारा नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, दाढ़ी भी छोड़ा है, माँ बाप की खिदमत भी कर रहा है। मौलाना इख्तलाफ किस बात का है? आपने जब कहा सुन्नियत ये है तो फिर इख्तलाफ किस बात का है? सुनो मुसलमानों, हमको इख्तलाफ बाजू वालों की नमाज से नहीं है, बाजू वालों के रोजों से हमारा इख्तलाफ नहीं है, बल्कि बाज मौकों पे तो मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा नमाज उन्हें पढ़ता, हमसे ज्यादा रोजे उन्हें रखता, हमसे बड़ी दाढ़ी उन्हें छोड़ा, उन्हें छोड़ छोड़ के घुटने तक दाढ़ी छोड़ दिया, इतने भयानक दाढ़ियां छोड़ रहे हैं। हमको तेरी दाढ़ी पे इख्तलाफ नहीं है। सुन, हमको इख्तलाफ तेरे अदब और एहतराम के ना करने पर है। अहले सुन्नत वल जमात का दिगर जमातों से इख्तलाफ की बुनियाद फातिहा नहीं है, सलाम हमारा इख्तलाफ नहीं है, दरगाह हमारा इख्तलाफ नहीं है, मजार और झंडा चादर हमारा इख्तलाफ नहीं है। कई ऐसे मुसलमान यहां बैठे हैं सुन्नी हैं मगर घरों पे झंडा नहीं चढ़ाते, तो क्या सुन्नी नहीं है? सुन्नी है। कई ऐसे मुसलमान यहां बैठे हुए हैं जो 11वीं शरीफ में अब तक अपने घर में एक भी दावत नहीं करा, क्या उन्हें सुन्नी नहीं है? मुसलमान नहीं है? खुदा की कसम उन्हें सुन्नी है। कई ऐसे मुसलमान यहां पर बैठे जो मिलादुन नबी में अब तक एक आदमी को भी अपने घर में खाना नहीं खिलाया, क्या उन्हें सुन्नी नहीं है? है। मगर फिर मौलाना इनसे इख्तलाफ क्या है जबकि ये नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है। सुनो, इख्तलाफ इस बात पर है कि इन लोगों ने नमाज तो पढ़ी, रोजा भी रखा, ज़कात भी दिया, हज भी किया, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की आती है तो ये नौज बिल्ला अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं और अपना अकीदा भी ऐसा ही रखते हैं। लिखते भी जो हैं अकीदा भी रखते हैं। क्या? हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को रसूल बनाया। इस बात पर हमारा इख्तिलाफ है। यह है, फातिहा से इख्तिलाफ नहीं है। नहीं देते फातिहा, नको दियो। फातिहा देना भी किस्मत में होना पड़ता। सब लोग फातिहा नहीं देते। फातिहा तो वही देता है जो जन्नती होता है।
फातिहा तो वही देता है जो बीमारियों से बचना चाहता है, जो बरकत हासिल करना चाहता है। सबको अल्लाह थोड़ी बीमारियों से बचाएंगे। इख्तिलाफ इस बात पर है लिखा कि हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को रसूल बनाया। मैं बोला अरे नादान, जब तेरा नबी अगर अनपढ़ है तो फिर अनपढ़ का कलमा तू कैसा पढ़ सकता? नहीं, इन्हें जमात में इनके मौलाना है, कहते मौलाना, इनकी जमात में बाजू वालों का नहीं, मौलाना, आलिम सा, मुफ्ती सा, अल्लामा जी, हजरत क़िबला। ओ इन्हें मौलाना भी बन गया, आलिम भी बन गया, मुफ्ती भी बन गया, हजरत जी भी बन गया, और इसका नबी अनपढ़। अरे जहालत की हद तो देखो मेरे भाई। एक बात बतलाता हूं, आप सुनेंगे ना भाई? गर्मी ज्यादा हो रही क्या? हाँ, हुई भी तो सुनो, हुई भी तो भी आप सुनो। अच्छा है, ये गर्मी वो गर्मी से ये गर्मी अच्छी है नहीं? यहां अगर नबी की अजमत नहीं सीखे तो वहां की भयानक गर्मी अल्लाह तैयार करके रखे। देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हों बोल रहे, इन्हों इनके जो मस्जिद में है सोनो मौलाना आलिम साहब कहते और नबी अनपढ़ कहते। अरे तुम लोग कहां से आए रे? अरे दीवानगी की भी एक हद होती जी मेरे भाई, पूरे कुछ चले गए ना नीचे। इन्हें आलिम कहते, इन्हें कलमा पढ़ा सो नबी अनपढ़ कहते। आप बाज लोगों के फेस देखा तो महसूस हो रहा, अरे ऐसा कैसा बोल रहे ना। किताब लाओ खोल के, यहीं बताता हूं, बताए तक साबित करे तक उठ के गया तो गर्दन काट देना मेरी। कच्चे गोलियां खेलने की आदत नहीं है, 1400 साल से बैटिंग कर रहे हैं हम लोग, और नॉट आउट बैटिंग है, खुदा की कसम। किसी की मां ने ऐसा बॉलर ही नहीं जमाना जो अहले सुन्नत के बैट्समैन को आउट कर दे। बोले नबी अनपढ़ है, नबी पढ़ना नहीं जानते थे। अरे मैं बोला होले, तेरे को आलिम बोल रहे, आलिम, आलिम बोले पढ़े लिखने वाले को, अल्लामा हद से ज्यादा इल्म रखने वाला। इन्हें अल्लामा बन गया जी। इन्हें जिनका कलमा पढ़ता उन्हें अनपढ़ कहते, इन्हें अल्लामा कहते। क्या चिचोरापन, हद हो गई मेरे भाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हुआ क्या? मैं पूछा मौलाना, आपको लोग आलिम साहब बोलते, अल्लामा साहब बोलते, मुफ्ती साहब बोलते, किस वजह से बोलते? बोले मैंने तफसीर पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, फिक़ा पढ़ी है, मंतिक पढ़ी है, इसलिए मुझे आलिम कहते। मैंने कहा अच्छा, जो हदीस पढ़ ले, फिक़ा पढ़ ले, तफसीर पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, समझ ले, वो आलिम? बोले जी हाँ वो आलिम, और मैं वो हूं, और मेरे पास देवबंद की सनद है। बोला अच्छा, वहां की सनद मिली क्योंकि आपने तफसीर पढ़ी, फिक़ा पढ़ी, हदीस पढ़ी, इसलिए आप आलिम हुए। मैं बोला मौलाना वो तफसीर को, फिक़ा को बाजू रखो, हदीस पे बात करते हैं। मैंने पूछा हदीस बोलते किसको? ऐ गुयूर, राजमंड्री के गुयूर मुसलमानों, ये नजर से मुझको मत देखो ये उद्दान फातिहा वाला मौलाना है, ये मत देखो ये दरगाह वाले मौलाना है, ये नजरिए से मुझको मत देखो कि ये सुन्नी मौलाना है। अपने भाई के नजरिए से देख के मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे ईमान को संभालने की बात कर रहा हूं। यहां तो बीच में थोड़े आशिकां बैठे, बोले हमारे मौलाना है, मगर बाजू बाजू जरा चेहरे देखा तो बेचैनी हो रही मेरे को। मैं मुखर्रिर भी हूं, फेस रीडर भी हूं, चेहरे देख के काम पहचान लेता हूं। ये मत देखो कि मौलाना उद्दान है, छोड़ दो। एक मुसलमान की बात सुनो, मुझे मौलाना भी मत मानो, मगर मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत दिखी झुटला के चले जाओ, अच्छी दिखी तो मान लो, मुस्तफा नसीब हो जाएंगे। मैंने पूछा मौलाना
तफसीर हदीस तफसीर फिका बाजू रखो, बात हदीस पे करते हैं। तुमने जो हदीस पढ़ी है, हदीस किसको कहते हैं? जिसके पढ़ने की वजह से तुमको आलिम बोला गया, अल्लामा बोला गया, मौलाना बोला गया, मुफ्ती साहब बोला गया, हजरत जी बोला गया। बोले हदीस की 3 किस्में हैं। अच्छा मैं बोला ये भी है, सीधा सीधा नहीं बोलते। मैं बोला चलो बोलो कितनी किस्में हदीस की? बोले 3। बोला पहली हदीस वो है जो रसूल कह दे। जरा जोर से, जरा जोर से। हदीस वो है जो रसूल बोल दे। मेरा नबी जो कह दे वो हदीस। फिर मैंने पूछा हदीस और क्या है दूसरी किस्म? बोले नबी जो करे वो हदीस। खौले मुस्तफ़ा हदीस, अमले मुस्तफ़ा का नाम हदीस। मेरा नबी उठ जाए तो उठना हदीस, मेरा नबी बैठे तो बैठना हदीस, मेरा नबी निवाला उठाए तो निवाला उठाना हदीस, मेरा नबी लेट जाए तो लेटना हदीस, मेरा नबी इजाबत को बैठे वो बैठना हदीस, मेरा नबी चले तो चलना हदीस, मेरा नबी बात करे तो बात करना हदीस। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ उसकी अज़मत पर। उसके खौल और फेल को अल्लाह ने हदीस का दर्जा दे दिया। मैं बोला मौलाना 2 हो गए, तीसरी बोलो। बोले नबी खामोश रहे, नबी के सामने किसी सहाबी ने कुछ काम किया, हुजूर सहाबी के अमल को देखकर अगर खामोश हो गए, नबी की खामोशी की वजह से सहाबी का अमल हदीस। सुकूत मुस्तफ़ा। मेरा नबी खामोश भी बैठ जाए किसी के अमल को देखकर तो हदीस। कुर्बान जाओ जी उसकी अजमत पे। मैं बोला मौलाना, अरे बाजू वाले, तू मेरे नबी के खौल को पढ़ा तो आलिम हो गया, मेरे नबी की हरकतों को पढ़ा तो आलिम हो गया, मेरे नबी की खामोशी को पढ़ा तो आलिम हो गया। अरे तू उसकी हरकत को पढ़ के आलिम हो गया, उसके खौल को पढ़ के आलिम हो गया, तो जिस जुबान से हदीस निकल रही हो उस जात के इल्म का आलम क्या होगा?